एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जो हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे उनका एप्लीकेशन पार्ट, और साथ में 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें n+l रूल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हुंस रूल है। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स जो हमने पढ़े थे उनको एक बार अप्लाई करके देखते हैं एंड विल बिगिन विद अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सपोज नाइट्रोजन का हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and that comes out to be 1s2 2s2 2p3। what does this mean? इस कहानी को हम सीखते हैं एक बार ध्यान से। इसके लिए टेबुलर फॉर्म बना रहा हूं मैं। यहाँ पर चारों क्वांटम नंबर्स को हम एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं चारों क्वांटम नंबर्स के लिए एंड वी हैव टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स जिनके क्वांटम नंबर्स हमें डिटरमाइन करने हैं एंड उन नंबर्स के लिए हम देख रहे हैं चारों क्वांटम नंबर्स हम कैसे उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल पाएंगे। 4 क्वांटम नंबर कौन से होते हैं? N, L, M और S। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से आया? इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और 1s2 दिस इज द केस, अदर केस इज 2s2 एंड द थर्ड वन इज 2p3। ये 1s2 2s2 2p3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी को अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो यू कैन सी कि ये 1s लिया हमने, ये 2s और ये 2p। यहां पर m की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 0 और -1 हो सकती है। ये सब हमने m की वैल्यूज डिस्कस करी है। अब देखते हैं वन बाय वन। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम रेस्पेक्टिवली वन बाय वन नेम लिख देते हैं। इसको अपन बोल देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लिख दिया है। इन 7 के साथ इलेक्ट्रॉन्स के हम यहाँ पर एक एक के क्वांटम नंबर्स निकालना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, n या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब 1, तो यहां पर 1 होगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 ही होगा। तीसरे के लिए क्योंकि 2s लिखा हुआ है तो इट विल बी 2 एंड फोर्थ के लिए भी 2 एंड 2p लिखा हुआ है इसलिए यहां पर भी 2 2 और 2 आएगा। व्हाट डज दैट मीन? अगर हम कह रहे हैं 3d तो इसका मतलब ये टॉकिंग अबाउट थर्ड शेल एंड 0 1 2 3 जो वैल्यूज होती है L की, इसका मतलब होता है S P D और F। तो इस तरह से बहुत ही क्लियर है कि जो D होगा उसके लिए L की वैल्यू क्या होने वाली है? 2। और जब L की वैल्यू 2 होगी तो M की पॉसिबल वैल्यूज हम पढ़ चुके हैं, +2 +1 0 -1 एंड -2। These are the possible values for 3D। यानी कि अगर हमारे पास किसी सबशेल के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, किसी सबशेल का नाम अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं 3 मींस थर्ड शेल एंड D मींस डी सबशेल जिसके लिए L की वैल्यू 2 होगी और फिर उसके आगे M की वैल्यूज बताई जा सकती हैं। तो फर्स्ट जो हमारा 1s था उसके लिए ठीक है, और क्योंकि S दे रखा है तो इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर, S के मतलब L की वैल्यू 0, इसके लिए भी 0 0 एंड 0, इन चारों के लिए 0 इसलिए क्योंकि S की बात हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, L की वैल्यू हमें सबशेल के बारे में बता रही है और यहां पर P अगर लिखा है तो दैट मींस P का मतलब L इज इक्वल टू 1, तो विल राइट 1 1 1। 3 इलेक्ट्रॉन्स के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और n की वैल्यूज कहां से डिटरमाइन होंगी? इस नंबर से 1 2 2। L की वैल्यू SPDF से डिटरमाइन होंगी। m की वैल्यूज इलेक्ट्रॉन की देख के पता चलने वाली। यहां पर 0 0 है, इनके लिए भी 0 0 दिख रही है। इस 5th इलेक्ट्रॉन के लिए इट इज +1। कन्वेंशन मान रखा हमने कि फर्स्ट वाले को +0 फिर -1। ऑल्दो उन सबकी एनर्जी एक जैसी है और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होती है और किसी एक सबशेल के होते हैं उनको बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां पर देखिएगा नेक्स्ट 0 -1। दिस इज हाउ वी कैन राइट। और फोर्थ क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो फिफ्थ वाला पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ये वो क्वांटम नंबर है जो गाउड-स्मिथ और उलेनबेक ने बताया था, जो कि हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिला था। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जो एक्सिस पे रोटेशन है उसको एक्सप्लेन करता है। दैट मींस ये हमें बहुत ध्यान से लिखना होगा। हम अगर इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे लिख रखा है तो विल कॉल दिस एज +12, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये -12 हो। सो दिस इज द कन्वेंशन। सेकेंड वाला क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है तो उसके लिए हम लिखेंगे -12 और +12। इसी तरह से फर्स्ट वाले के लिए +12 और -12 और अदर वाले के लिए अगेन सेकंड वाले के लिए -12 और +12। दैट मींस अगर फर्स्ट वाले को हमने प्लस माना है तो दूसरे वाले को -12 मानना पड़ेगा, सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए वैसा ही। बाकी वाले केस में एक जैसे
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे हुए सेम साइड में लिखे हुए हैं तीनों के तीनों, इसलिए प्लस हाफ पहले लिखेंगे और माइनस हाफ दोनों के लिए बाद में लिखेंगे। इस तरह से यू कैन सी नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्वांटम नंबर्स हमने पिछले में पढ़ लिया था वीडियो में, लेकिन इसके एप्लीकेशन पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन, मान लीजिए हमें दे रखा है 4f, तो इसके लिए हम क्वांटम नंबर्स कितने पास आ सकते हैं? तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब शेल है इसलिए हम सिर्फ 3 क्वांटम नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? n की वैल्यू तो 4 हो गई, फिक्स है भाई। और l की वैल्यू डिसाइड करने के लिए हमेशा लिख लीजिए 1 2 3 4 s p d f, ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि f लिखा हुआ है तो विल कॉल दिस एज 3। और जैसे ही l की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यूज हो सकती हैं +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द क्वांटम नंबर्स 3। अब बाकी जो बचे हुए हैं वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन हमने अपर साइड में लिखा है कि नीचे वाली साइड में। अपर वाले के लिए कन्वेंशन है हम प्लस हाफ लिखेंगे और नीचे वाले के लिए माइनस हाफ लिखेंगे। कुछ बुक्स में और कुछ टीचर्स इस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भी भर देते हैं, विच इज नॉट द अप्रोप्रिएट तरीका। द रीजन शुड बी कि क्योंकि वो एक स्मॉल बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हमें उसे कंप्लीट लिखना चाहिए, हाफ नहीं लिखना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, पब्लिशिंग के लिए या प्रिंटिंग के लिए कभी कभी ऐसे लिख दिया जाए तो इट इज ओके, बट कोशिश कीजिए कि एरो शुड बी कंप्लीट, नॉट हाफ वन, क्योंकि वो एक पूरे स्मॉल बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शायद ये वाली बात समझ में आई है कि जो क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े थे उनका एक्चुअल मतलब क्या है। इससे रिलेटेड हम एक और बात सीखते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से इन 7 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स को देख रहे हैं तो यू कैन ऑब्जर्व कि फर्स्ट और सेकंड के लिए n बराबर है, l बराबर है, m बराबर है, लेकिन s डिफरेंट है। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ के लिए n, l और m बराबर है, लेकिन अगेन s डिफरेंट है। एंड फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ के लिए n, l तो बराबर है दोनों, लेकिन m की वैल्यूज डिफरेंट है, ऑल्दो s की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब किसी भी एटम में, पर्टिकुलरली दो एटम्स, किसी भी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसी को बोलते हैं हम पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। और इससे रिलेटेड कुछ और रूल्स और लॉज हैं जिनको हम देखते हैं इस नेक्स्ट सेगमेंट में। Pauli's exclusion principle: no 2 electrons of an atom can have identical set of 4 quantum numbers. चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, जैसा अभी अपन नाइट्रोजन के केस में देख रहे थे। If 2 electrons have same values of n, l, m, then their spins are necessarily different। पक्की बात है, अगर n, l और m सेम हो गया है तो पक्का से दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए s प्लस हाफ या माइनस हाफ अलग अलग होने वाले हैं। या इसी स्टेटमेंट को हम एक और तरह से भी दे सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 electrons with opposite spin। याद रखना है, अगर हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो सिर्फ 2 ही भर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या गलती है? गलती यह है कि इनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। सो हमें एक यही लिख सकते हैं, और अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो भी गलत है। बताइए क्यों? क्योंकि दोनों ये वाले सेम हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं। ये भी पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बता रहा है। So we must learn no 2 electrons of an atom can have identical set of 4 quantum numbers. If 3 quantum numbers are same, then 4th will be 100% different. और इसीलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट?
or pairing of electron in orbital is avoided. as far as possible pairing नहीं करनी है। क्या कह रहा है इसका मतलब, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि p ऑर्बिटल में, p सबशेल में हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो एक तरीका ये हो सकता था, डेफिनेटली एक तरीका ये भी हो सकता था, एंड फोर्थ वे कैन बी दिस, इवन हम ऐसा भी लिख सकते थे, एंड द थर्ड एंड फोर्थ वे इज दिस वन। तो इनमें से कौन सा सही तरीका है? पहले रूल पढ़ते हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट ईच ऑर्बिटल ऑफ सबशेल इज फिल्ड विद 1 इलेक्ट्रॉन ईच। दैट मींस ये गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि इनमें हमने एक ऑर्बिटल में पेयरिंग पहले करा दी। सो द करेक्ट वन इज ओनली दिस। अच्छा, ये वाला गलत है कि सही है इस रूल के अकॉर्डिंग? लेट्स सी। ये भी ध्यान रखना है। Each orbital of subshell is filled with 1 electron each having same spin before pairing of electrons. Spin भी same होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो this is also not correct. Is it okay? तो अगर हम P3 भर रहे हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, then pairing स्टार्ट करानी है। It should be very clear. यानी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज अवॉइडेड। कोशिश करनी है कि हम पेयरिंग ना कराएं। दिस इज रूल नंबर 2, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। मान लीजिए D6 की बात कर रहे हैं। सो D इज दिस 1 2 3 4 5। D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। और इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5। पहले एक एक भरना है, देन पेयरिंग करानी है। तो अभी तो हम पेयरिंग मना कर रहे थे। आंसर है जहां तक हो सके पेयरिंग नहीं करानी, लेकिन जब पेयरिंग करानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, दैट वी नीड टू पेयर इट। तो इन दैट केस हमें D6 को ऐसे लिखना है। यू कैन नॉट राइट D6 लाइक दिस। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये सही नहीं है। जब तक इन सब की सेम एनर्जी है, ये आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। अगर ये किसी कारण से स्प्लिट होता है, स्प्लिट किन कंडीशंस में होता है, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, ये सब हम नेक्स्ट 12th क्लास के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अदरवाइज D6 में हमें ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा ही लिखना है, यही होगा प्रोसेस। D में ऐसा भी नहीं करना है। यू कैन नॉट ऑल्सो डू दिस कि हमने किधर भी इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया और एक सीधा एक उल्टा भर दिया। सेम स्पेन भी बड़ा जरूरी कंसेप्ट है। इट शुड ऑल्सो कीप इन माइंड। What is maximum multiplicity? दरअसल इलेक्ट्रॉन जब आप ऐसे भरते हैं तो इसके लिए S की वैल्यू +½ होती है। अगर यहां पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लिसिटी निकालना चाहे तो कैसे निकलेगी? देखिएगा, मल्टीप्लिसिटी निकलती है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, दिस इज +½ into 5 प्लस यहां पर निकल रहा है -½ ऐड करा है। So it's come out to be +2। ये मल्टीप्लिसिटी है इसकी। अब अगर ये लिख दिया तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? देखिएगा, मल्टीप्लिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो भर रहे थे उनके स्पिन क्वांटम नंबर्स को ऐड कर दीजिए। तो मल्टीप्लिसिटी यहां आएगी +½ into 3 और -½ into 3, इट इज 0। तो रूल कहता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिसिटी कैसे निकल रही है समझ में आ रहा है? मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी में P4 की बात करते हैं। तो 1 2 3 4, दिस इज P4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो बताइएगा मल्टीप्लिसिटी कितनी निकलेगी इसके लिए? 2 ऐसे वाले हैं जिनका +½ है और 2 ऐसे वाले हैं जिनके लिए -½ है। तो यहां पर मल्टीप्लिसिटी 0 है, जबकि हुंड्स अंकल कहते हैं कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। तो एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। 1 2 3 4। अब मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं अगर आप, तो कितना आएगा? 1 2 3 तो +½ वाले हैं, 1 2 3 इज +½ एंड एक -½ वाला है, तो इट्स कम आउट टू बी 1। और अगर हमने यही इस तरह से लिख दिया होता, 1 2 3 ऐसे लिख दिया होता हमने, और एक को ऐसे लिखते, तो इस केस में भी मल्टीप्लिसिटी 0 आ रही है। क्योंकि देखिएगा
दो प्लस हाफ वाले हैं, दो माइनस हाफ वाले, नेट जीरो आ रही है। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की कोशिश करनी है एज फार एज पॉसिबल। मल्टीप्लिसिटी शुड बी मैक्सिमम, यानी कि टोटल एस की जो वैल्यूज आ रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं आ रही है तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यानी होल्ड्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जनरली सिर्फ हम पेयरिंग और अनपेयरिंग देखते हैं, जबकि मल्टीप्लिसिटी निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो रूल्स हमने पढ़े, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिसिटी रूल। अब थर्ड की बात करते हैं, दैट इज एन प्लस एल रूल। Electrons are filled in subshell in order of their energy. The subshell with lower n plus L value possesses lesser energy and hence filled first. If two subshells have same n plus L value, then the subshell with lesser n value is preferred. And what does this mean? ये देखिएगा हम क्या कह रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3d है, 3p है, 4s, 4f, ये कुछ सब शेल्स हैं। अब इनमें सबसे कम एनर्जी किसकी है ये हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले n प्लस एल सीख लेते हैं। l के लिए फिर से रिवाइंड कीजिएगा, 1 2 3 इस तरह के n की वैल्यूज हैं। दैट मींस s p d f है हमारे पास। तो 1s 2s 2p 3s 3d 3p 4s 4f अगर ये वैल्यूज हैं तो कैसे होगा। 1 का मतलब n की वैल्यू 1 है और s का मतलब 0 है, क्योंकि s के लिए 0 होता है। 2 प्लस 0 2 प्लस 1, p के लिए 1 होती है वैल्यू l की। ये देखिए एक बार सीखेंगे, s 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज बन रही है। इसके लिए आ गया 3 प्लस 0, इसके लिए 3 प्लस 2, 3 प्लस 1, 4 प्लस 0 एंड 4 प्लस 3। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिस फॉर्मेट में इसको हम लिखना चाहते थे। अब देखिए सबसे कम n प्लस वैल्यू 1s की आ रही है, तो 1s सबसे पहले लिखा जाएगा। इसके बाद 2s आ रहा है, इसके बाद दोनों के लिए 3 आ रही है वैल्यू। If two subshells have same n plus value, then the subshell with lesser n value is preferred. यानी कि हम पहले 2p को लिखेंगे, फिर 3s को लिखेंगे। इसके बाद 5 4 4 एंड 7। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, यहाँ पे 4 वाले को लिखा जाएगा। 4 2 के लिए आ रहा है, पहले 3p को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसके n की वैल्यू कम है। एंड देन विल राइट 4s एंड इसके बाद हम इस तरह के आगे लिख सकते हैं। n प्लस एल वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और जब अगर दो सबशेल्स के लिए n की वैल्यू सेम है तो लोअर n वैल्यू को प्रेफरेंस देते हुए पहले उसमें भरना है, क्योंकि वो लोअर शेल का है, पहले उसकी एनर्जी कम होगी। इस तरह से n प्लस एल रूल है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो हमने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था उसी का मिला जुला रूप है। इन सबको मिलाकर ही ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बना था। और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कुछ लोग पूछते हैं कि कौन से मनुष्य ने दिया, कौन से साइंटिस्ट ने बताया, तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे गलत बताते हैं कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ऑफ-बाउ अंकल ने दिया था। ऑफ-बाउ एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है टू बिल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑफ-बाउ किसी अंकल का नाम नहीं है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इट इज ए जर्मन वर्ड दैट मींस टू बिल्ड। और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आया कहां से है, वो हुंस रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, n प्लस एल रूल, इन सब का मिला जुला रूप है, जिसको हम फाइनली इस फॉर्म में देखते हैं। कौन सा है वो फॉर्म, वो आप सभी को ध्यान है। 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 3s 4s, यहां पे 2p 3p 3d 4p 4d 4f 5s 6s एंड सो ऑन वाला जो सिस्टम है जो आप सभी जानते हैं वो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहलाता है। अब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को हम पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शॉर्टकट तरीके से देख सकते हैं।
अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे n+l रूल से रिलेटेड ही है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n+l इक्वल्स टू 4। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जिनका n+l 4 हो किसी भी एटम में। देखिए n+l इज टू 4 कैसे कैसे आ सकता है। एक तो हो सकता है 4+0, एक हो सकता है 3+1, थ्योरेटिकली 2+2 भी हो सकता है, लेकिन हमें अच्छे से पता है l की वैल्यू हमेशा n से कम होगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो 4 और 0 होने पर हम 4s लिख सकते हैं। कैसे? n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0 मतलब s। इसी तरह से n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1 मतलब p होता है। तो 4s और 3p, 4s एंड 3p वो सब शेल्स हो गई जिनके लिए n+l वैल्यू 4 है। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, और इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 ऑर्बिटल्स एंड 2 सबशेल। ये हमारे अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन बन सकते थे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n+l इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को छोटा सा चेंज और करके देखते हैं। द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n+l लेस देन इक्वल टू 4। थोड़ा सा चेंज किया इसी क्वेश्चन को। देखिए n+l इक्वल्स टू 1 हो सकता है, n+l इक्वल्स टू 2 हो सकता है, n+l इक्वल्स टू 3 हो सकता है, और n+l इक्वल्स टू 4 हो सकता है, जिसका हमने वैल्यू अभी डिस्कस किया था। यहां पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है 1+0, यानी कि उसको हम लिखेंगे 1s। यहां पर भी एक ही पॉसिबिलिटी है 2+0, जिसको हम लिखेंगे 2s। 1+1 क्यों नहीं है? क्योंकि l की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं हो सकती। n+l इक्वल्स टू 3 के दो पॉसिबिलिटीज है, 3+0 एंड 2+1। इसको लिखेंगे 3s और इसको लिखेंगे 2p। शायद समझ में आ रहा है। n+1, n+l2, n+l3, और इसके लिए अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। अभी हमने पढ़ा था 4s और 3p आया है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n+l लेस देन इक्वल टू 4 मींस हमें चारों लेने पड़ेंगे। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 यहां पर आ सकते हैं, एंड 8 यहां आ सकते हैं, और 8 यहां आ सकते हैं। सो आंसर इज, यहां पर हमारे पास आंसर आ गया है, इट इज 20। अगर क्वेश्चन यही होता हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, तो आंसर होता 20/2 यानी कि 10। और हाउ मेनी सबशेल्स आर पॉसिबल, आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। n+l बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इसी से ही क्वांटम नंबर समझ में आए या नहीं आए डिटरमाइन होता है। एक एग्जांपल यहां पर हम और देखते हैं सिंपल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकली, व्हाई 2d 3f 4g सबशेल्स आर नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा नहीं होता कि 1p नहीं होता दुनिया में? तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2d सबशेल क्यों नहीं होती? क्योंकि 2d मींस n की वैल्यू 2, और d मींस, ये मैं बार बार करवा रहा हूं आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिएगा ये यहीं से आई है वैल्यूज। अगर n की वैल्यू 2 है और d बोल रहे हैं तो l की वैल्यू भी 2 हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज l इज ऑलवेज लेस देन n, इसलिए 2d नहीं होता। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि व्हाई 2d सबशेल इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फॉर d सबशेल l इज 2 एंड n इज 2 and L cannot be equal to, it is always less than the n value। ऐसे ही क्वेश्चन आया 3f क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3f के लिए n की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू भी 3 हो गई, नॉट पॉसिबल इवन। तो याद रखना है कौन कौन से सबशेल नहीं हो सकते हैं। 1d नहीं हो सकता, 2d नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से नहीं हो सकते? 2f नहीं हो सकता, 3f नहीं हो सकता, और p कौन सा नहीं हो सकता? 1p भी नहीं हो सकता। क्यों आया? क्योंकि ये क्वांटम नंबर्स हमें समझा रहे हैं कि कौन कौन से सबशेल पॉसिबल है, कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एग्जैक्ट जो तरीका था उसको सीखने के लिए आज आवर प्रिंसिपल को डिस्कस किया, क्वांटम नंबर्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस किए, होम्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड n+l रूल या बोर-बरी स्कीम डिस्कस की। होपफुली इन क्वेश्चंस के बाद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते रहिए।